हो गया, माफ हो गया। केंद्र सरकार ने आज विकास और सुधारों की दिशा में एक व्यापक कदम उठाते हुए कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 1.52 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। कृषि से लेकर उद्योग, रेलवे, सेमीकंडक्टर्स और न्याय व्यवस्था तक हर क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। कपास मिशन, गन्ना किसानों के लिए FRP, रेलवे मल्टी ट्रैकिंग और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक की खासियत रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 10 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई, जिनकी कुल लागत करीब 1,52,702 करोड़ रुपए है। बैठक में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। कैबिनेट ने 5,659 करोड़ रुपए के बजट के साथ कपास क्रांति यानी मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य 2030-31 तक कपास उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना और वैश्विक टेक्सटाइल बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना है। इससे 32 लाख किसानों को फायदा होगा। इसमें किसानों के लिए कॉटन प्रोडक्टिविटी का, कपास क्रांति का फैसला है। फिर शुगर केन का जो नया सीजन है उसमें करीब शुगर केन के किसानों को 1 लाख करोड़ के आसपास का टोटल बेनिफिट मिलेगा। जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बनाई गई है, उसका आज फैसला लिया गया 18,000 करोड़ रुपए का। शिप रिपेयर फैसिलिटी वाडीनार में 1570 करोड़ रुपए का। 2 सेमीकंडक्टर के नए प्रोजेक्ट्स क्रिस्टल और सुची, ये दोनों आज अप्रूव हुए। और रेलवे के 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 3rd और 4th लाइन के। और जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला लिया गया है, जो आज के बड़े फैसले। गन्ना किसानों को राहत देते हुए 2026-27 सीजन के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस फैसले से करीब 5 करोड़ किसानों और लाखों श्रमिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गन्ना किसानों के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट अब तक के फैसले लिए गए। मैं सीधा इस चार्ट पे आता हूँ। 2012-13 में अगर हम देखें, तब से 2012-13 से 220, 230, 255, 275, 290, 305, 315, 340, 355 और अब 365 रुपए गन्ना किसानों के लिए अप्रूव किया है। कैबिनेट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत 18,100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच व्यवसायों को अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराना है। 2,55,000 करोड़ रुपीस का टोटल सपोर्ट मिलेगा, विच इज ह्यूज, विच इज अ वेरी लार्ज नंबर। इस स्कीम में जो कॉस्ट आएगी, बिकॉज दिस विल बी बेसिकली क्रेडिट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर टू द MSMEs एंड एविएशन सेक्टर। साथ ही गुजरात के वाडीनार में 1,570 करोड़ रुपए की लागत से जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित की जाएगी। वाडीनार गुजरात में शिप रिपेयर क्लस्टर इनिशिएटिव लिया गया है 1570 करोड़ रुपीस का। 2 फ्लोटिंग ड्राई डॉक्स होंगे इसमें, 300 मीटर्स इन लेंथ, और डीप नेचुरल ड्राफ्ट है यहाँ पर, जिसपे 14 मीटर की ड्राफ्ट है। 14 मीटर की ड्राफ्ट माने बहुत बड़े शिप्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए 3,900 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली 2 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं भारत को मिनी और माइक्रो LED डिस्प्ले निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम साबित होंगी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है। 23,437 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं के तहत नागदा मथुरा, गुंटकल वाडी और बुढ़वल सीतापुर खंडों पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी। इससे 901 किलोमीटर नेटवर्क बढ़ेगा और 4,161 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आने वाले 40-50 वर्षों के लिए जो हमारा देश का रेलवे का रिक्वायरमेंट रहेगा वो इससे मीट होगा। और साथ ही साथ जो हाई स्पीड के कॉरिडोर्स बनेंगे, जो जैसे दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से पटना, पटना से सिलीगुड़ी, तो ये हाई स्पीड का जो कॉरिडोर बनेगा, प्रैक्टिकली दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे का रूट बन जाएगा मात्र, दिल्ली से लखनऊ 2 घंटे का,
इस तरह का आने वाले समय में आप देखेंगे किस तरह से तेजी से काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। वहीं न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन बिल 2026 लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान है। कुल मिलाकर कैबिनेट के ये फैसले कृषि से लेकर उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और न्याय व्यवस्था तक व्यापक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी